अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किए बगैर उसका कोफिशिएंट बताना हो तो हम कैसे बताते हैं। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म व्हेन द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड बाय बाइनोमियल थ्योरम। कह रहे हैं कि जब आप इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो आपने इसका कोफिशिएंट बताना है। x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट वो होता है जो इसके साथ लिखा हो। आपके पास x प्लस वाई की पावर 9 दी हुई है। एक तो ये तरीका है कि आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लो और जहाँ पे आपके पास x की पावर 6 y की पावर 3 आया आप देख लो उसके साथ क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको जनरल फार्मूले से कर लो। फार्मूला क्या है आपके पास? NR। ठीक है, फार्मूला क्या है? NR। तो बच्चों देखें आपका n क्या है? n आपकी ये पावर है। r आपका क्या होता है? r आपकी वो पावर होती है जो आपकी सेकंड टर्म के ऊपर आ रही होती है। r आपकी वो पावर होती है जो सेकंड टर्म के ऊपर आ रही होती है। तो देखो सेकंड टर्म के ऊपर आपकी पावर कितनी आनी है? 3 आनी है। यहाँ से पता लग रहा है मुझे। जस्ट आप 9 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ लें, आपको x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट पता लग जाएगा। देखो आपके पास n आ रहा है ना, n आपका 9 है, r आपका 3 है। तो आप यहाँ पे लिखते होते हो अपनी पहली टर्म और यहाँ पे लिखते होते हो दूसरी टर्म। पहली टर्म कैसे लिखोगे? 9 में से 3 माइनस करके। और दूसरी टर्म के ऊपर पावर कैसे लिखती है? ऐसे। तो ये देखो x की पावर 6 बन गया, y की पावर 3 बन गया। आप जस्ट 9 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ ले लो तो आपको इसका कोफिशिएंट पता लग जाएगा। एटी 4 आया जी। x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? 84 है। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप x प्लस वाई की पावर 9 को बाइनोमियल थ्योरम से खोल लें। 9 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ और 9 का कॉम्बिनेशन जी 9 के साथ। अब आपको पता है आप पहली ब्रैकेट में पहला नंबर लिखते हो, दूसरी में दूसरा। पहला x है, दूसरा y है। एक्स वाई 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 और एक्स वाई। अब पहले के ऊपर हम पावर 9 से लिखते हैं और कम करते जानिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दूसरे के ऊपर पावर 0 से स्टार्ट करनी है, बढ़ाते जानी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसने पूछा है x की पावर 6 और y की पावर 3 का कोफिशिएंट। आप देख लो ये बन रहा है मेरे पास, ये x की पावर 6 और y की पावर 3 आ रही। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट ये है, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट है, यानी कि 9 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ। तो वो कितना आ जाना है? 84। एक तो ये तरीका है कि आप बाइनोमियल थ्योरम लगा लें, उसे खोल लें और अपनी जो गिवन टर्म है उसका कोफिशिएंट देख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप n लिखो और r लिखो। r आपको कैसे पता लगना है? r आपको यहाँ से पता लगना है। दूसरी टर्म के ऊपर जो पावर होती है वो आपका r है। तो दूसरी टर्म के ऊपर पावर मेरी 3 थी, इसका मतलब मेरा r कितना हो गया? 3 हो गया। और मेरे पास इस एक्सपेंशन में क्या क्या है? x और y है। तो हम पहली टर्म के ऊपर पावर लिखते हैं इसको इसमें से माइनस करके, और दूसरी टर्म के ऊपर पावर लिखते हैं ये नीचे वाली। तो आपके पास बन जाएगा x की पावर 6 y की पावर 3। उसने पूछा x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इसके साथ लिखा हुआ ये नंबर है। 9 का जब आप कॉम्बिनेशन 3 के साथ लोगे आपको वो नंबर मिल जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, आगे देखें जी, आपके पास लिखा हुआ है a7 इन 2a प्लस 3 की पावर 10। वो कह रहा है a7 का कोफिशिएंट बताना है आपने। इसका कोफिशिएंट बताना है 2a प्लस 3 की पावर 10 को जब आप एक्सपेंड करते हो बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखें फॉर्मूला क्या है? NR वाला।
ठीक है, n आपका 10 है। अब r क्या होगा, r आप 7 नहीं लिख सकते, ये a वाली टर्म तो आपकी पहली टर्म है, आपने दूसरी टर्म के ऊपर जो पावर होती है वो आपका r होता है, दूसरी टर्म के ऊपर जो पावर होती है वो आपका r होता है। ठीक है, अब आप देखो r आपका क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये मेरी 2a पहली टर्म है, पहली टर्म की उसने पावर 7 लिखी हुई है, तो दूसरी टर्म की पावर क्या होगी, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि आपकी पहली टर्म जो a होती है और जो दूसरी टर्म b होती है, उनकी पावर्स का सम हमेशा आपके पास n के बराबर होना चाहिए, उनकी पावर्स का सम हमेशा n के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे a के ऊपर उसने कहा है पावर 7 है, तो b वाली टर्म के ऊपर पावर कितनी होगी कि वो 10 बन जाए, वो मेरे पास 3 होगी। बात समझ रहे हैं, पहली टर्म आपके पास ये है, आप देखो यहाँ उसने लिखा हुआ है a के ऊपर पावर 7 है, उसका कोफिशिएंट बताना है, ये मेरी पहली टर्म है, मेरा r जो है वो मेरी दूसरी टर्म की पावर होती है, तो दूसरी टर्म उसने यहाँ लिखी ही नहीं है ना, उसके ऊपर पावर है, तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरा r क्या है। फिर आपने देखना है कि पहली टर्म कितनी के ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है, 7, 7 में आप कितने प्लस करें कि आपके पास वापस 10 आ जाए, 7 में मैं 3 प्लस करूँगी तो मेरा 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद पहली ब्रैकेट में हम पहली टर्म लिखते हैं और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म, तो पहली टर्म आपके पास है 2a और दूसरी टर्म है आपके पास 3, तो 10 में से 3 माइनस किया आपके पास आ गया 7 और दूसरी के ऊपर पावर आ जाती है नीचे वाली। अब आप 10 का कॉम्बिनेशन ले लो 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा 120। अब ये पावर 7 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, तो जब 2 की पावर 7 लोगे 128 आ जाएगा और a की पावर 7 लोगे तो वो a की पावर 7 बन जाएगा। इसी तरह 3 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 27। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये लें जी 120 को मल्टीप्लाई करना है 128 से और आगे उसको मल्टीप्लाई करना है 27 से। ये मेरे पास आया 414720, 414720 और साथ a की पावर 7 है, तो a की पावर 7 का कोफिशिएंट मिल गया आपको, 414720 a की पावर 7 का कोफिशिएंट है। आगे है जी a की पावर 5, b की पावर 7 इन a माइनस 2b की पावर 12। अब तो कोई मसला ही नहीं है, n भी पता लग गया, r भी पता लग गया, r दूसरी टर्म की पावर है, तो दूसरी टर्म की पावर उसने कितनी दी हुई है 7। ठीक है, n भी पता लग गया आपको, r भी पता लग गया, पहली ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म, तो पहली टर्म है a, दूसरी टर्म है माइनस 2b। इसके ऊपर पावर कैसे लिखनी है, इसमें से माइनस करके 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 और दूसरी टर्म के ऊपर पावर आ जाती है ये नीचे वाली। अब आपने क्या करना है, 12 का कॉम्बिनेशन लेना है 7 के साथ, ये आ गया जी 792, a के ऊपर पावर 5 है। अब ये पावर 7 इस माइनस पे भी है, इस 2 पे भी है, इस b पे भी है, तो नेगेटिव नंबर की जब पावर ऑड लेते हैं आंसर माइनस में जाता है। 2 की पावर जब आप 7 लेंगे आपके पास 128 आ जाएगा और साथ है जी b की पावर 7। अब ये माइनस है, इसको यहाँ स्टार्ट में लिख लें, आपके पास आ रहा है 792 a की पावर 5 इंटू 128 b की पावर 7। 792 को 128 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया जी 101376, 101376 a की पावर 5 b की पावर 7। उसने a की पावर 5 और b की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा था, तो वो आपको मिल गया -101376। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर आपके पास है r की 4 s की 3 इन 2r प्लस 7 की पावर 7। चलें जी, इसका कोफिशिएंट निकालना है आपको। फॉर्मूला आपके पास वही एन आर वाला है, एन आपको पता है 7 है, आर कितना हो जाएगा जो दूसरी टर्म की पावर दी होगी, दूसरी टर्म की पावर उसने कितनी दी हुई है 3,
उसके बाद पहली ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म, पहली टर्म आपके पास है 2r, दूसरी टर्म है आपके पास s। पहली के ऊपर पावर लिखते हैं इसमें से माइनस करके, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। दूसरी के ऊपर पावर लिखनी है आपने नीचे वाली, 7 का कम्बिनेशन ले लें 3 के साथ। तो देखें जी, जब 7 का कम्बिनेशन लेंगे 3 के साथ आपके पास आ जाएगा 35। अब ये पावर 4 2 पे भी है और r पे भी है। जब 2 की पावर 4 लेंगे 16 आ जाएगा, साथ r की पावर 4 और ये s की पावर 3। अब 35 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास r4 और s3 का कोफिशिएंट आ जाएगा। 560 आया जी। ये 560 जो है मेरा कोफिशिएंट है r की पावर 4 s की पावर 3 का। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। एक तो ये तरीका बताया कि आप उसको बाइनोमियल थ्योरम से पूरा एक्सपेंड कर लो और फिर जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको आप अपनी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में देख लो कहाँ पे आ रहा है, उसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो आपका उसका कोफिशिएंट। दूसरा तरीका आपको ये शॉर्ट मेथड से बताया है जो आपकी फार्मूले की मदद से जो है फाइंड किया जाता है। ठीक है, दो तरीके हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जौन सा मर्ज़ी अप्लाई कर लें, लेकिन अप्लाई वो करना है जिसमें आपको श्योरिटी हो कि आपकी किसी किस्म की मिस्टेक होने का चांस नहीं है। और टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बेहतर यही है कि आप जो है वो शॉर्ट वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करें। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।